अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 उसका दूसरा थ्योरम करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था, उसे हमने प्रूव किया था। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है। ये भी बिल्कुल उसी ही तरह है, उस थ्योरम को भी हमने यहाँ यूज करना है, तब जाकर हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूफ होगा। बिल्कुल इजी सा थ्योरम है, तो आपने सिर्फ फोकस करना है इस पर। कुछ पॉइंट्स हैं जो बस क्लियर हो जाए तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। देखिए हमारे पास जो पहले थ्योरम था फर्स्ट वाला, उसमें हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस। सेम और इक्वल में क्या डिफरेंस है? सेम का मतलब एक ही बेस हो गई, उस पर आपने क्या किया था, दो पैरेललोग्राम्स बना दी थी। अब आपने क्या करना है कि जो दो पैरेललोग्राम्स बनानी है वो अलग अलग बेस से हो, लेकिन उनकी बेसिस की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। देखिए हम आपके सामने यहाँ मैं ड्रा करता हूँ पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। जी नेम दे देते हैं हम इसे ए बी सी डी। इसे हम नेम दे देते हैं ई एफ जी एच। तो हमने दो पैरेललोग्राम्स बना ली, एक ए बी सी डी, दूसरी पैरेललोग्राम हमारे पास ई एफ जी एच। ये एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ये है। अब हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस, तो इसका मतलब जो हमारे पास बेसिस हैं बी सी और एफ जी, ये दोनों हमारे पास इन दो पैरेललोग्राम्स की बेसिस हैं। इस पैरेललोग्राम की बेस बी सी, इस पैरेललोग्राम की बेस एफ जी होगी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड, यानी दोनों की जो हाइट है, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, वो दोनों की जो हाइट है पैरेललोग्राम्स की, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी हाइट जो है इन दो पैरेललोग्राम्स की वो क्या होगी, सेम होगी। आपने क्या शो करना है, मैंने पहले थ्योरम में भी आपको बताया था कि जिस स्टेटमेंट में जहां हम ये देखते हैं आर इज देन का वर्ड यूज हो रहा होता है, उसके बाद वाली स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट वर्ड था पैरेललोग्राम्स, लास्ट क्या है हमारे पास, आर इक्वल इन एरिया। तो इसका मतलब जो दो पैरेललोग्राम्स हमने बनाई हैं वो क्या होंगी, इक्वल इन एरिया होंगी। ये हमारे पास टू प्रूव की स्टेटमेंट बन जाती है। तो गिवन आपके पास आपके सामने है कि ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ई एफ जी एच ये भी क्या है आपके पास पैरेललोग्राम है। गिवन में आप लिख लेंगे ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस, बेसिस देखिए जब हम थ्योरम सॉल्व करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करने के प्रोसेस में आते हैं, तो स्टेटमेंट्स में जो वर्ड हम यूज कर लेते हैं लिख रहे वही है। देखिए पैरेललोग्राम्स, अब कौन सी पैरेललोग्राम्स थी वो आपने यहाँ नेम लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ भी आप पैरेललोग्राम लिखते हैं, जो आपने डायग्राम बनाई उसके अकॉर्डिंग वो पैरेललोग्राम्स कौन सी हैं वो लिख रहे। ए बी सी डी ये पहली पैरेललोग्राम एंड ई एफ जी एच ये दूसरी पैरेललोग्राम। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन इक्वल बेसिस। वो बेसिस कौन सी है, इक्वल जो है, कौन सी बेसिस बन रही है आपके सामने है बी सी एंड एफ जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि थ्योरम में आपने एग्जैक्ट करना क्या होता है। टू प्रूव, आसान सा काम है टू प्रूव कि आपने प्रूफ क्या करना है। मैंने अभी आपको बताया क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स क्या थी,
कौन कौन सी थी बनाई थी हमने, तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD equal to area of parallelogram EFGH. पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया, तो ये आपने यहां शो करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या है, सेम है। कौन कौन सी पैरेललोग्राम्स के, जो दो इक्वल पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन का भी एक पार्ट, कंस्ट्रक्शन में भी आपने यही सारा प्रोसेस ही लिखना है। एक और काम जो आपने यहाँ करना है वो है ज्वाइनिंग, कि आप इन लाइंस को क्या करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे। ई को ज्वाइन करवा दें, बी से एच को आप ज्वाइन करवा दें, जी हमने ई को ज्वाइन करवा दिया, बी से सी को ज्वाइन करवा दिया, एच से, ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है हमने एक्स्ट्रा प्रोसेस किया इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, जो कि इसमें थ्योरम्स की जो हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखनी है, बहुत ही आसान है। अभी आप देखेंगे कि कैसे हम उस थ्योरम को बहुत ही इजीली प्रूव कर लेते हैं। जी स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। देखिए दो पैरेललोग्राम्स आपके सामने बनाई गई थी, ABCD EFGH, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं और ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब, और ये दोनों इक्वल बेसिस वाली पैरेललोग्राम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। BC ये किसके इक्वल होगा, FG के। ये हमने पहले ही कहा गिवन के अंदर, हमने अगर आपको याद हो तो गिवन के अंदर हमने कहा था कि BC इक्वल है FG के, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम्स इक्वल पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी जो बेसिस है वो क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास कंडीशन थी, तो इसलिए हमने BC को लिख लिया FG। अच्छा FG और EH, आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल में इसमें कि FGEH के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है EFGH, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। FG किसके इक्वल होगा, EH के, तो हमने लिख लिया यहाँ FGEH के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लाइन, इन दोनों लाइंस को देख लें, अगर हम BC FG के इक्वल है, FG EH के इक्वल है, तो इसका मतलब BC भी क्या होगा, EH के इक्वल होगा। BC EH के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, CHB, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स बन रही हैं, वो देखेंगे दोनों पैरेलल लाइंस हैं, BE and CH, जो कि हमने यहां लिख लिया इसमें BECH। अगर BECH के इक्वल है और BE पैरेलल है CH के, आपको नजर आ रहा है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये BECH, ये दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए, मैं अभी आपको बताता हूं। इसके अंदर आपको ये सामने नजर आ रहा होगा कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ हमारे पास इसकी है, क्योंकि ये वर्टेक्स इस फर्स्ट वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है, ये हमारे पास उसके सेकंड वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है, और इन दोनों की अपोजिट साइड EH और BC सेम है,
तो इसलिए हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ई एच के। ये क्यों इक्वल होगा? आपका क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है इसमें कि हमने इन सारी वैल्यूज को लिखने के बाद ये कह दिया कि ये पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, ये इक्वल होगा। इससे पहले आप एक पॉइंट इंक्रीज कर लें कि बी आप यहां लिखेंगे कि हेंस बी सी ई एच इज ए पैरेललोग्राम। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी सी ई एच के इक्वल है, सी एच बी ई के इक्वल है। अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाती है, उसकी कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब अपोजिट साइड्स सेम हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, तब हमारे पास वो डायग्राम क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। अगर वो फोर साइडेड डायग्राम हो तो दोबारा सुन लें, अगर अपोजिट साइड सेम हो और वो पैरेलल्स भी हो तो हमारे पास ऐसी डायग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम है। लेकिन उसकी कंडीशन कि उसमें फोर साइड्स ही होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो यहां हमने यही शो किया है कि बी सी, जो मैं एरिया आपके सामने यहाँ ब्लू कलर से भी इसे शो कर देता हूं कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में पैरेलल्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये ब्लू शेडेड एरिया जो हो गया, ये क्या होगा, ये एरिया इसका, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम यहां इसकी जगह ये लिख देंगे कि बी सी ई एच इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमने ये लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ई एच। ये क्यों लिखा? अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये हमने क्यों लिख दिया। तो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा, फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर दो पैरेललोग्राम्स एक ही बेस पर बने तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये दूसरी पैरेललोग्राम है ई बी सी एच। उन दोनों की बेस क्या है, ये दोनों की बेस क्या हो गई, एक बी सी। तो इसका मतलब ये वाली पैरेललोग्राम और ये वाली पैरेललोग्राम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही हमने याद किया। सेम प्रोसेस आ गया हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच is equal to area of parallelogram BCEH। अगर हम बेस इसको कंसीडर कर लें EH को, तो देखिए दो पैरेललोग्राम बन रही हैं EFGH, इसी तरह EBCH। तो इन दोनों की कॉमन बेस आपके सामने क्या होगी, ये वाली लाइन। तो इस लाइन पर भी, इस लाइन सेगमेंट पर EH पर भी आपके पास कितनी पैरेललोग्राम बन रही है, दो। तो फर्स्ट थ्योरम के ही अकॉर्डिंग इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। वही हमने यहां लिखा है। अब इन दो को देखकर इसको 1 का नेम दे दें, अगर आप इसे आप नेम 2 दे दें, इन दो से आपके पास जो रिजल्ट आता है, देखिए दोनों की राइट साइड क्या है, सेम है। तो इसको मतलब इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसे आसान सी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूं। रीजंस आपको इसके सामने बुक में मिल जाएंगी। जो मैंने बोला इसके साथ साथ वही इसके रीजंस हैं। उम्मीद है कि आपको ये 16.2 जो थ्योरम है वो समझ आ गया होगा। ये चैनल हमारा इजी मैथ के नाम से चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाए।